కదిరి ప్రభుత్వ చీఫ్ కాజీ అబ్దుల్ మనాన్ వారి ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ మాస సందర్భంగా ఇమాములకు ఆర్థిక సహాయం చేశారు. అబ్దుల్ మనాన్ మాట్లాడుతూ, నా వంతు సహాయంగా పేద ముస్లింలకు ఉచిత వివాహాలు, పేదలకు నిత్యావసర వస్తువులు, రంజాన్ తోఫా, అనాథులకు దహనం అలాంటి సేవా కార్యక్రమం భవిష్యత్తులో మరిన్ని అని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులు ఎమ్మెల్యే పివి సిద్ధారెడ్డి, వైఎస్ఆర్సీపీ నేత వాల్మీకి పవన్ కుమార్ రెడ్డి, కౌన్సిలర్ జిలాన్, వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు మైనుద్దీన్, ముత్తావల్లీలు, ఇమాంలు, ముస్లింలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అల్హమ్దులిల్లాహి వకఫా వసలామున్ అలా ఇబాదిహిల్లజీన ఇస్తఫా అమ్మా బఅద్ ఫఅఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం ఇన్నమల్ ముഅ్మినూన ఇఖ్వతున్ ఫఅస్లిహూ బైన అఖవైకుం వత్తఖుల్లాహ లఅల్లకుం తుర్హమూన్ వఖాల అన్-నబియ్యు సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అల్ ఖల్qu అయాలుల్లాహ్ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. बुजुर्गान मुहतरम, आइम्मे किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम और हमारे एमएलए साहब काजी अब्दुल मन्नान साहब, चेयरमैन साहब और दीगर काउंसलर जिलान भाई और जितने भी हमारे पवन साहब, जितने भी मेहमान यहाँ आए हुए हैं, मैं सबका मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर काजी अब्दुल मन्नान साहब के इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप हजरात जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे इबादत के सवाब को बढ़ा चढ़ा कर दुगना तिगना बल्कि 70 दर्जे बढ़ाकर नेकियों का सवाब देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तियारी कराना, खाना खिलाना, तो खाना खिलाने पर, रोज़ा इफ्तियारी कराने पर जन्नत की बशारत दी है। वो ज़माना गुर्बत का ज़माना, गरीबी का ज़माना, मुफलिसी का ज़माना, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तियारी कराएं। तो आपने फरमाया कि पेट भरकर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, अगर तुमने किसी रोज़ेदार को एक खजूर भी खिला दिया या एक घूंट पानी भी पिला दिया, दूध भी पिला दिया, तब भी अल्लाह तबारक व तआला तुमको ये सवाब मरहमत करेंगे। हमारा दीन इस्लाम वो दीन है कि खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत, मखलूक में सब शामिल हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सब मखलूक़ात हत्ता के जानवर भी इसमें शामिल हैं। आपने वो वाक़या सुना होगा कि एक कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ था और प्यास की हालत में था। एक फाहिशा औरत, बाजारी औरत किनारे से गुज़र रही थी। उसने देखा कि कुत्ता प्यास की हालत में अपनी ज़बान बाहर निकाले हुए प्यास से तड़प रहा है। वो फाहिशा बदकार औरत, गुनहगार औरत ने देखा, उसे रहम आ गया। उसने अपने पाँव का मौज़ा, जो चमड़े का होता है, पाँव का मौज़ा निकाला, कुएं में उतरकर उस मौज़े में पानी भरकर लाकर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। तो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत इस अमल की वजह से जन्नत में जाएगी।
सिर्फ मुसलमानों की खिदमत नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जानवरों की खिदमत करने पर भी अल्लाह ये सवाब देते हैं। और फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम ऐसा मनसब जिसमें किसी को हसद नहीं, किसी को जलन नहीं, कोई तुम्हारा मुकाबिला नहीं करता, मनसब वहदा, आज वहदे के लिए मनसब के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है मनसब हासिल करने के लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं तुमको ऐसा मनसब और वहदा बताऊंगा जिस पर कोई हसद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा मुकाबिला नहीं करेगा। वो क्या है? वो है खादिम बन जाना। हम खादिम बन गए तो हम पर कोई हसद नहीं करेगा, कोई हमसे नहीं जलेगा। खिदमत कीजिए, खिदमत अल्लाह को बहुत पसंद है। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती आज़म हैं, जिनके फर्जंदान, जिनके बेटे पाकिस्तान कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तकी उस्मानी साहब, रफ़ी उस्मानी साहब उनके फर्जंद। लेकिन ये मुफ्ती शफ़ी साहब अपने बच्चों को बिठाकर नसीहत करते हैं और कहते हैं कि बेटा एक राज, आज तक मैंने किसी के पास ये राज नहीं रखा, तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो जज्बा तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाए, वो आदत अखलाक तुम्हारे अंदर भी आ जाए। वो ये है कि देवबंद में जब हम लोग रहते थे तो हमारा घर मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं था बल्कि गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों के मोहल्ले में था। और हमारे घर से निकलकर हमारे हिंदू भाइयों के मोहल्ले से पार होकर मस्जिद जाना पड़ता था। हज़रत कहते हैं कि जब मैं मेरे घर से निकलकर मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक गैर मुस्लिम ज़ईफ़ औरत, कमज़ोर औरत अपने हाथों से पानी निकालती थी कुएं में से, बहुत कमज़ोर औरत, और निकालकर बड़ा घड़ा अपने सर पर रख कर घर जा रही थी। और वो घड़ा इतना बड़ा था कि वो उठाने से माजूर और मजबूर थी। रास्ते में 2-3 जगह वो बैठ जाया करती थी थक कर। हज़रत मुफ्ती साहब कहते हैं जब मैंने उस औरत को देखा कि घड़ा सर पर रखकर बहुत मुश्किल से चल रही है और रास्ते में रख रही है, तो मैं मस्जिद को जाने के बजाय, नमाज को जाने के बजाय उस गैर मुस्लिम खातून के पास जाकर कहा, अम्मा अगर तुम कहो तो ये घड़ा मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। तो मुफ्ती शफ़ी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने वो घड़ा अपने सर पर रखकर उस घर के उसके घर तक पहुंचाया। उस औरत ने, उस गैर मुस्लिम औरत ने हाथ उठाकर इतनी दुआएं दी मुफ्ती साहब के लिए, इतनी दुआएं दी। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए। वो औरत ये कह रही थी कि अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ाए, अल्लाह तुझे सेहत दे, तुझे तंदुरुस्ती दे, अल्लाह तेरे से खिदमत ले। इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि मैं वो दुआओं को सुनकर रोने लगा। और फिर हर दिन का मेरा मामूल बन गया, मैं वक्त से पहले कुएं पर जाता, उस औरत को पानी लेकर, घड़ा लेकर उसके घर तक पहुंचाया करता था। उसके मरने तक मेरा यह सिलसिला जारी रहा। तो खिदमत खल्क कोई मामूली बात नहीं है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों को खुश करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सलाम तो कर लो, रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा दो, कांटा पत्थर पड़ा है उसे हटा दो, ये सदक़े का सवाब है। ये इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे काजी साहब कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, जिसमें कोई रिया, दिखावा, शोहरत नहीं है, महज लिल्लाह फिल्लाह। और इन्होंने ये इक़दाम इसलिए किया है कि आपको मालूम है कि मसाजिद में, मदारिस में उनकी तनख्वाहें बहुत ही कम होती हैं, नाम को होती हैं। और ये मस्जिदों में खिदमत करते हुए 8-10 हज़ार में
कई काम खिदमत खल्क के ये करते रहते हैं। किसी के दुकान में चले गए, दुआ कर दी, उस पर कोई मुआवजा नहीं है। कहीं चले गए और कोई काम कर दिया, नाम रख दिए किसी मुसलमान बच्चे का, उस पर कोई मुआवजा नहीं। कई खिदमत ऐसे ये करते रहते हैं, लिल्लाह फिल्लाह करते हैं, उन पर कोई मुआवजा नहीं है। सिर्फ इमामत पर इनको 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। काजी साहब ने मुझसे कई मरतबा मशवरा किया है कि मौलाना ये काम हम सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, इसलिए कि ये हुफ़ाज़, ये उलमा जो मस्जिदों में काम करते हैं, बेचारों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है और उसी पर वो राज़ी बरज़ा हशाश बशाश। देखेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह इनके कपड़े कभी मैले नहीं होते, हालांकि बेचारे कम तनख्वाह लेते हैं, फिर भी है ना ये साफ सफ़ेद कपड़े पहनकर रहते हैं, इसलिए कि उनका ओहदा वो है। तो हशाश बशाश खिदमत करते रहते हैं। ऐसे लोगों को साल में एक मरतबा हमारी काजी साहब उनकी खिदमत करते हैं। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी इन खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन सिला और बदला नसीब फरमाए। चाहे वो खिदमत कोई भी करे, हो सकता है कि इनके पीछे ताउन करने वाले, मदद करने वाले और इनका साथ देने वाले वो करोड़ों के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी मुबारकबादी देते हैं कि वो अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करते हैं, अपना पैसा गैर मसरफ़ में नहीं मसरफ़ में इस्तेमाल करते हैं और अच्छी जगह लगा रहे हैं। इनका ये इक़दाम बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है, खुश आइन इक़दाम है। ऐसा ये रोज़ बरोज़ तरक्की करते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें उन्होंने वक्त के बड़े ज़िम्मेदारों को, एमएलए साहब को, चेयरमैन साहब को, दीगर अफराद, दीगर हजरात को बुलाकर उनके सामने ये कारनामा अंजाम दिया जाता है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए मुबारकबादी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके पीछे रहकर इनका ताउन करने वालों को भी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में सुरखुरुई और इज़्ज़त नसीब फरमाए। हमारे एमएलए साहब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त निकाल कर आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मसरूफ़ रहने के बावजूद उन्होंने अपना वक्त निकाला है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोण नाव आहे?